हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि वैसे शिक्षक साथी जिनकी सक्षमता काउंसलिंग हुई है लेकिन काउंसलिंग में जो उनको काउंसलिंग का रिसीविंग लेटर मिला उस पर डाउटफुल लिख दिया गया किसी भी कॉलम के सामने, या वैसे शिक्षक साथी जो किसी कारणवश काउंसलिंग में अनुपस्थित हो गए या उपस्थित भी हुए तो आधार और सक्षमता नाम मिसमैच इत्यादि के कारण, OTP नहीं आने के कारण या किसी अन्य कारण से उनकी काउंसलिंग हो ही नहीं पाई। तो जिनकी डाउटफुल हो गई या जिनकी काउंसलिंग हो ही नहीं पाई उनको अब इंतज़ार है कि आखिर हमारा काउंसलिंग जो है वह कब होगा, क्योंकि जो 1 अगस्त से लेकर के और 13 सितंबर तक काउंसलिंग चली है उस काउंसलिंग के बाद जो है अब इंतज़ार सभी लोगों को इसी चीज़ का है कि जिनका छूट गया या डाउटफुल हो गया अब फिर से कब मौका दिया जाएगा, क्योंकि दूसरे तरफ अब पोस्टिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। पोस्टिंग की नीति नियमावली आ चुकी है तो चर्चाएं ये भी है कि नवंबर में आवेदन लेकर के और दिसंबर में नई पोस्टिंग भी हो जानी है। तो स्वाभाविक है कि सबों के मन में बेचैनी होगी ही कि हमारा डाउटफुल हो गया या किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हुई तो आखिर हमारा कब होगा, ताकि हम भी उसमें पोस्टिंग में एक साथ शामिल हो सके। तो क्या इस पर अपडेट है और अभी क्या इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसको लेकर के वीडियो लेकर के आया हूं। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे जो भी एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट है उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षकों की काउंसलिंग में लगभग 36 से 37 हजार शिक्षक हैं जिनके काउंसलिंग में या तो डाउटफुल हो गया है या वे उपस्थित ही नहीं हुए हैं। संख्या कम नहीं है, 36 से 37 हजार के लगभग ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनकी काउंसलिंग अधूरी है या काउंसलिंग हुई ही नहीं है। लेकिन खबर ये निकल के आई है कि शिक्षकों की काउंसलिंग पर निर्णय अब दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद होगा। कारण क्या है, तो पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि 1-2 बार जो है शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के बीच में बैठक हो चुकी है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर दोनों विभाग नहीं पहुंच पाए हैं। आपको पता है कि जो काउंसलिंग हुई उसमें कई सारे कारणों से डाउटफुल हुआ, जिसमें एक सबसे प्रमुख कारण ये भी था कि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने जब फॉर्म फिलअप किया तो फॉर्म भरने के दौरान उनको जो जिस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना था, साइबर कैफ़े की गलती या किसी के भी गलती के कारण, जहां मैट्रिक का करना था इंटर हो गया, इंटर के जगह पर DL, मतलब किसी के जगह पर किसी और का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, वैसे लोगों को भी डाउटफुल कर दिया गया। या किसी का कोई अन्य ही कागजात अपलोड हो गया जो उसमें देना ही नहीं था, या फिर नाम में मिसमैच हो जाने के कारण सक्षमता के आवेदन में आपने कुछ और नाम दे दिया और आधार कार्ड में कुछ और नाम था, तो इस मिसमैच के कारण OTP ही नहीं आया जिससे काउंसलिंग हुई ही नहीं। तो इसमें बिहार बोर्ड की भी महत्वपूर्ण भूमिका है कि जब तक बिहार बोर्ड जो है BSEB अपना पोर्टल नहीं खोलेगा, वह आवेदन वाला जो सक्षमता प्रथम में आवेदन आप लोगों ने किया था, तो जब तक वह पोर्टल नहीं फिर से खुलेगा और उसमें एडिट और साथ ही साथ अपलोड का पुनः रीअपलोड का मौका जब तक नहीं देगा तब तक ना गलती अपलोड डॉक्यूमेंट को सही किया जा सकता है और ना ही नाम इत्यादि में जो गलती है उसको सही किया जा सकता है। या फिर बहुत सारे साथी जो विज्ञापन पढ़े उसमें मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट लिखा हुआ था, जिसके कारण लोगों ने एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, सिर्फ मार्कशीट कर दिया, सर्टिफिकेट नहीं किए, तो उनका काउंसलिंग में सर्टिफिकेट के सामने डाउटफुल कर दिया गया। इस तरह से कई तरह से ऐसे कारण हैं जिसमें शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड दोनों को मिल करके इस समस्या का समाधान करना होगा। लेकिन कई दौर के बैठक के बाद क्या खबर आ रही है यह जान लीजिए कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ विचार विमर्श किया पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। अब
अब दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद इस पर विभाग और पदाधिकारियों के बीच में मंथन होगा। इस शब्द का अर्थ ही है कि इसमें डिले होना तय है, क्योंकि अभी तक दोनों ने यह नहीं तय किया है कि सक्षमता काउंसलिंग के पहले पोर्टल खुलेगा या कोई अन्य विकल्प अपनाया जाएगा या जिला स्तर पर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। कैसे होगा इस पर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। और साथ ही साथ राज्य के 1,87,000 जो नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हैं उनकी काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर तक हुई, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। और शिक्षकों के आधार नंबर, नाम इत्यादि में गलती के कारण नहीं हुई है। और 3300 के लगभग शिक्षक हैं जो उपस्थित ही नहीं हुए हैं किसी कारण से, उनको दोबारा मौका मिलना है। और इस सब को लेकर के शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को पत्र भी भेजा था, लेकिन शिक्षा विभाग के पत्र का जवाब भी आया, लेकिन दोनों जो विभाग हैं, बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग, वह किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं ताकि यह रिकाउंसलिंग शुरू हो जाए। और ऐसे में स्थानांतरण भी जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक स्थानांतरण के लिए आवेदन भी नहीं हो सकता है। तो शिक्षा विभाग भी जान रहा है कि सक्षमता प्रथम फेज के सभी लोगों का एक साथ आवेदन लेना होगा। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी हो जाता है कि ये जो 36 से 37 हज़ार शिक्षक हैं, इनकी रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी निष्कर्ष पर लोग नहीं निकल पाए हैं। अब आशा है कि शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड पुनः दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद ही बैठक करेगा और उसमें कोई निर्णय होगा, उसके बाद नया गाइडलाइन जारी होगा। आपको ये भी पता होगा कि पिछले दिनों गोपालगंज जिले में रिकाउंसलिंग के लिए पत्र निकल गया, लेकिन राज्य के तुरंत आदेश के बाद उसको रद्द कर दिया गया कि जब तक राज्य का दिशा निर्देश नहीं आएगा तब तक रिकाउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए इस पर निर्णय शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड को करना है कि आखिर जो जो समस्याएं आई हैं, शिक्षा विभाग इसको सॉर्ट आउट कर चुका है कि किन किन कारणों से डाउटफुल हुए हैं, उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। इस पर दोनों को बैठ के निर्णय निकालना है। तो मान के चलिए कि दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद 1-2 दौर का इनका बैठक होगा। अक्टूबर के अंत तक ही संभावना बन रही है रिकाउंसलिंग का। इसलिए अभी जिनकी काउंसलिंग बाकी है या डाउटफुल है, उनको 10-15 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। यही अभी तक का विभागीय अपडेट है। आगे भी जो एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर के आएगी उसको विश्वसनीय तरीके से आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ आपको हर अपडेट मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।